नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल से कुछ प्रश्न बैंक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, हम उनके बारे में आज देखेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न बैंक क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक है हमारा वस्तुनिष्ठ एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक ज्ञान परक और एक समझ परक। यहाँ पर 3 प्रकार के हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। और तीसरा जो दिया है हमारा वो है समझ परख। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर प्रश्न बैंक दिया है, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 1 से। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चंस हमें दिया गया है वो दिया गया है, सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का ठोस है। तो इसका जो राइट जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा धात्विक सहसंयोजी ठोस, यानी ये इसका जो आंसर रहेगा हमारा सेकंड नंबर का रहेगा। सहसंयोजी ठोस सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास में, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बन या अक्रिस्टली। तो इसका जो राइट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा ग्रेफाइट। इसी के बाद हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा काई केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या होती है। यहाँ पर हमारे दिए हैं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो समन्वय संख्या रहेगी काय केंद्रीय घनी जालक की जो कोऑर्डिनेशंस नंबर है वो रहेगा हमारा 8 रहेगा। तो इसका पहला जो आंसर रहेगा वो राइट रहेगा। इसी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ने इसमें दिया है क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टल हमें दिया नहीं है कि किसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर होना चाहिए था हमारा सीजियम CaCl रहता है, यानी सीजियम क्लोराइड रहता है। तो उसका जो राइट जो आंसर रहेगा वो हमारा जालक होता है काय केंद्रित घनी जालक। इसी के बाद हम देखते हैं NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक NaCl आयन घिरा होता है। तो इसके 4 ऑप्शन है हमारे 3, 8, 4 और 6। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 4th रहेगा, यानी 6Cl से घिरा रहेगा। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं, समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा 4th आंसर। इसकी जो अनुपात त्रिज्या का जो मान रहेगा वो रहेगा हमारा 0.225 रहेगा। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है डोपिंग, और इसे दूसरा नाम से भी कहा जाता है अपमिश्रण, यानी इसे कहा जाता है अपमिश्रण भी कहा जाता है, और ऐसे कहा जाता है इसे डोपिंग। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आयरन, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये इसका जो रहता है कि फेकुनी से इसकी जो कोडिंग से बनती है और इन्हें कहा जाता है लोहे चुंबकीय पदार्थ है।
इसी के बाद में हमारा जो 9 क्वेश्चन है उसमें दिया है यूनिट सेल का जो घनत्व होता है वो होगा, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर पहले वाला रहेगा। यानी इसका जो यूनिट सेल का जो घनत्व ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा पहले वाला राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीजियम क्लोराइड में अंतरा आयनिक जो दूरी होगी वो रहेगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा। यानी इसका जो ये वाला सही रहेगा तीसरा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा √3/2a। ये फार्मूला रहता है, इसके द्वारा अंतरा आयनिक दूरी को ज्ञात की जाती है। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए उस अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है वो होती है हमारी, तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डोपिंग। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक ऋण आयन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो होता है, तो उस पर एक जो होल बन जाता है यानी एक केंद्र बन जाता है, तो उसके जो कलर भी उत्पन्न करता है, ये कलर के लिए भी उत्तरदायी होता है, वो होता है हमारा एफ केंद्र। इसी के बाद हम देखते हैं जो हमारा कांच होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। इसी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एकांक सेल का घनत्व निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा, तो ये होता है हमारा सेकंड नंबर का, इसका राइट आंसर है ये सेकंड है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Z/m बाई होता है हमारा ए का क्यूब ×n0। ये फार्मूला होता है एकांक सेल यूनिट सेल निकालने का फार्मूला। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेक समीकरण क्या होती है। इसे कहा जाता है n λ2d sin थीटा। यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकेंड। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक क्रिस्टल जालक में केटायन या एनायन एकांतर क्रम में है, यदि त्रिज्या अनुपात 0.524 हो तो इसकी समन्वय संख्या होगी, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो होती है हमारी, इसका राइट आंसर रहेगा तीसरा, यानी इसकी समन्वय संख्या 6 होगी, क्योंकि ये जो इसका अनुपात यानी जो अंतर होता है और इसकी आकृति भी होती है हमारी अष्टफल की, यहाँ पर रहेगी इसकी अष्टफल की, और इसमें जो अनुपात का जो अंतर होता है वो होता है हमारा यहाँ पर 0.414 से लगाकर होती है हमारी 0.732, यानी इसके बीच में जो समन्वय संख्या जो होगी हमारी वो 6 होगी और इसकी आकृति होगी हमारी अष्टफल की। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वार्टेज निम्न से किसका क्रिस्टलीय रूप है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट या सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिकॉन का, तो ये इसका जो सही आंसर अभी हमें प्राप्त नहीं हो पाया है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको कि ये किसका रहता है, इसका आंसर हमें सही से कन्फर्म नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर दिया है 22 जालकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो संख्या होती है वो 14, यानी राइट आंसर रहेगा इसका तीसरा। इसी के बाद निम्न में से किसके कारण धातु में चमक होती है, तो ये होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, एक सामान्य सूत्र AX समन्वय संख्या 6 है, आयनिक क्रिस्टल के लिए त्रिज्या का अनुपात का जो मान होगा वो किन के बीच रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा थर्ड,
क्योंकि इसमें जो आकृति होती है हमारी अष्टफल की, और अभी भी बताया था कि इसका जो मान होता है वो 0.414 यानी 0.414 से लगाकर ये होता है हमारा 0.732 के बीच होता है। इसी के बाद हम देखते हैं 21वां, क्रिस्टलीय यौगिक के ताप में वृद्धि का जो परिणाम होता है उससे क्या होती है। तो यहाँ पर जो दिया है इसका जो राइट आंसर रहेगा समन्वय संख्या में क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसी के बाद हम देखते हैं AB2 प्रकार का जो हमारा संरचना निम्न में से किस में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, कैल्शियम फ्लोराइड। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या में सीजियम प्लस की समन्वय संख्या होती है। तो इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो होती है हमारी 8। यहाँ पर दिया है तो ये 8 जो ऑप्शन से मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही और राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम और भी सभी यूनिट बाय जितने भी प्रश्न बैंक का ऑब्जेक्टिव हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 23वां है दिया है, सीजियम क्लोराइड की संरचना में सीजियम की समन्वय संख्या होती है तो वो होती है हमारी 8, यानी क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर रहेगा दूसरा। निम्न में से किसकी अशुद्धि को गैलियम में मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर, यानी वे तत्वों को उन मिलाएंगे जिनकी संयोजकता 3 होती है, जैसे बोरान है, एल्यूमिनियम है, इनके कारण पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। इसी के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, क्रिस्टल में सार्टिकी दोष पाया जाता है तो इसके किसके कारण होता है सार्टिकी दोष। तो जब क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं हमारे यानी जालक से धन आयन व ऋण आयनों की संख्या क्या होती है समान रूप से बाहर हो जाती है, तो ये दोष उत्पन्न होता है। तो इसका आएगा सेकंड। इसी के बाद हम देखेंगे निम्न में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है। तो यहाँ पर इसमें भी कन्फ्यूजन है क्योंकि ये का ऑब्जेक्टिव दिख नहीं रहा है। यहाँ पर इसमें दिया आयरन गलित क्वार्टज, और यहाँ पर जो 34th जो ऑब्जेक्टिव है वो दिया है बोरिक्स, यानी हाइड्रो बोरिक्स H3BO3। तो हो सकता है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहे वो 4th रहे। इसी के बाद में देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह छोड़ने में से निम्न में से कौन का कारक रोकता है। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा यानी धातु का संयोजन, यानी 4th आंसर इसका राइट रहेगा। इसी के बाद में देखते हैं क्रिस्टल में अणु व्यवस्थित रहते हैं। तो जो क्रिस्टल में जो अणु व्यवस्थित होते हैं वो होते हैं न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति के कारण, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न 29, यहाँ पर दिया आयरन कोबाल्ट निकल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। तो ये पहले भी आ चुका है, इसमें ये लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं। इसमें दिया है सिलिकॉन है, तो यह क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये कार्बन ग्रुप से का होता है तो ये होता है हमारा अर्धचालक, यानी सेमीकंडेंसर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। इसमें दिया है 31 क्वेश्चन से एक फलक केंद्रित घनी क्रिस्टल में अंतरा आयनिक जो दूरी होगी वो होगी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा दूसरा, यानी A/√2। इसी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है वो होती है हमारी डोपिंग। इसी के बाद में BCC जालक इकाई सेल में रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज हमसे पूछा गया है कि क्या परसेंटेज रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो CCP होता है
उसमें होती है 26%, और जो BCC होता है उसमें होता है 32%। यानी यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा। इसी के बाद हम देखेंगे 34 क्वेश्चन। प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है, क्योंकि जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन से होते हैं वो किस दिशा में हो रहा है। तो क्या होता है कि प्रति लोहे चुंबकीय के में जो इलेक्ट्रॉन से होते हैं वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण में इन्हें इस प्रकार से विपरीत दिशाओं में रहेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे होगा और वो सभी अयुग्मित रहेंगे। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 35, वो है निम्नलिखित में कौन से ऑक्साइड का विद्युत का सुचालक या विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो राइट आंसर है हमारा टाइटेनियम ऑक्साइड यानी TiO2। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन ने अभी तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं। तो ये क्वेश्चंस है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश की साइट पर है। इन्हें वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंसों को हल किया है ऑब्जेक्टिव टाइप्स को, यानी इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं हमारे। तो उसमें से हमने पहले क्वेश्चंस को यानी पहले पार्ट को कंप्लीट किया है। इसी में दूसरा जो हमारा दिया है ज्ञान फर्क, इन्हें ठोस कठोर क्यों होते हैं और इनका आयतन निश्चित क्यों होता है, जालक बिंदु क्या होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से हम आगे भी प्रत्येक वीडियो में बढ़ते रहेंगे और इनको सॉल्व करते रहेंगे। इसी प्रकार से इसका थर्ड जो रहेगा वो समझ परख है। साधारण नमक कभी कभी रंगहीन होने के स्थान पर पीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण यानी उसमें से एक धन आयन अपना स्थान या ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर रिक्त हो जाता है, यानी उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं नमक में, इस कारण से वो पीला दिखाई देता है। तो हम इन क्वेश्चनों को आगे करेंगे। आप भी अगर इन क्वेश्चनों को देखना चाहें तो आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की साइट यानी BSEMP.nic.in पर आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हों तो आप इस वीडियो को और दोस्तों को जो 12th क्लास में अभी अध्ययनरत हैं उनको भी पहुंचाएं और उनको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।